एक समय की बात है, एक गांव में राम नाम का एक युवक रहता था। राम बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन हाल के दिनों में वह बहुत परेशान और बेचैन रहने लगा था। उसके मन में हर समय किसी न किसी बात की चिंता रहती थी। एक दिन उसकी दादी ने उसे देखा और पूछा, राम, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम इतने उदास और चिंतित क्यों रहते हो? राम ने उत्तर दिया, दादी, मेरे मन में बहुत सारी चिंताएं हैं। मैं सोच सोच कर थक चुका हूं, लेकिन मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूं। राम और दादी आंगन में एक पेड़ के नीचे बैठे। दादी ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले एक संत थे जो हमेशा शांत और प्रसन्न रहते थे। लोग उनसे पूछते, महात्मा जी, आप हमेशा इतने शांत और खुश कैसे रहते हैं? संत मुस्कुराते और कहते, मन की शांति पाने के लिए आपको अपने मन को शांत करना सीखना होगा। लोगों ने पूछा, यह कैसे संभव है? संत ने एक दिन सबको एक बर्तन में पानी भर कर दिया और कहा, इस बर्तन को पकड़ो और इसे जमीन पर बिल्कुल स्थिर रखो। लोगों ने ऐसा ही किया। संत ने फिर कहा, अब इस पानी में अपना प्रतिबिंब देखो। लोगों ने देखा कि जब तक पानी स्थिर था, उनका प्रतिबिंब स्पष्ट दिख रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने बर्तन को हिलाया, पानी में लहरें उठ गईं और प्रतिबिंब धुंधला हो गया। संत ने समझाया, जैसे इस पानी को स्थिर रखने से तुम्हारा प्रतिबिंब साफ दिखता है, वैसे ही मन को स्थिर रखने से तुम्हारे विचार और जीवन स्पष्ट हो जाते हैं। लोगों ने पूछा, लेकिन मन को स्थिर कैसे रखा जाए? संत ने कहा, इसके लिए ध्यान, प्राणायाम और सकारात्मक सोच का अभ्यास करना आवश्यक है। हर रोज कुछ समय निकालकर ध्यान करो, गहरी सांस लो और छोड़ो, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने विचारों को सकारात्मक और शांतिपूर्ण बनाओ। राम ने दादी की कहानी सुनी और समझा कि उसे भी अपने मन को स्थिर और शांत करना सीखना होगा। उसने नियमित ध्यान, प्राणायाम और सकारात्मक सोच का अभ्यास करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी चिंताएं कम होने लगीं और वह फिर से खुश और शांतिपूर्ण महसूस करने लगा। राम ने दादी का धन्यवाद किया और कहा, दादी, आपकी कहानी ने मेरी बहुत मदद की। अब मैं जानता हूं कि मन की शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है। दादी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, हमेशा याद रखना कि मन की शांति अंदर से ही आती है, इसे बाहर ढूंढने की कोशिश मत करो। इस प्रकार राम ने अपने जीवन में मन की शांति प्राप्त की और एक सुखी और संतुलित जीवन जीने लगा। राम ने ध्यान और सकारात्मक सोच के माध्यम से अपने मन को स्थिर किया और जीवन में नई ऊर्जा और खुशी का आयाम महसूस किया। उसकी दिनचर्या में ध्यान करने का समय निश्चित था, जिससे उसकी चिंताएं कम हो गईं और उसका मन प्रशांति से भर गया। एक दिन राम गांव के वृद्धाश्रम में गया। वहां एक बुजुर्ग संत जी के साथ बातचीत करने का मौका मिला। संत जी ने राम से पूछा, बेटा, तुम्हारी आजकल कैसी हालत है? राम ने खुशी से बताया, संत जी, अब मैंने अपने मन को संयमित कर लिया है। ध्यान और प्राणायाम के अभ्यास से मेरी चिंताएं कम हो गई हैं और मैं अब ज्यादा खुश और संतुलित महसूस कर रहा हूं। संत जी ने मुस्कान के साथ कहा, बहुत अच्छा बेटा, मन की शांति को प्राप्त करने में ध्यान और सकारात्मक सोच का बहुत महत्व होता है। ध्यान से मन को शांत करने की यह कला सीखना हमारे जीवन को सरल और सुखमय बना देती है। राम ने संत जी से धन्यवाद किया और कहा, संत जी, आपके आशीर्वाद से मेरा जीवन स्वर्ग समान हो गया है। उसकी बात सुनकर संत जी ने कहा, बेटा, ध्यान और सकारात्मक सोच को नियमित बनाओ और सदैव ईश्वर का ध्यान करते रहो, तभी तुम्हारा मन हमेशा शांत और प्रसन्न रहेगा। राम ने संत जी के उपदेश को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया और ध्यान और सकारात्मक सोच के माध्यम से अपने मन की शांति को संजीवनी दे दी। उसकी जिंदगी में नई ऊर्जा आई और वह अब बदलाव का सामना करने के लिए तैयार था।